નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ કક્ષા 6 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी इकाई 60। यह भी एक परीक्षा। लेखक है सुरेंद्र अंचल। प्रकार है एकांकी। प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र अंचल जी है। अंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। यहाँ पर शिक्षा के बारे में महत्व दिया गया है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियाँ है उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, मगर वास्तविकता जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है। मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है, यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, पहले चित्र में देखिए, एक लड़का आता है, हाथ में बूट पॉलिश लिए हुए। एक अखबार वाला लड़का है, एक चाय बेचने वाला लड़का है। इस प्रकार सुबह का समय यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रथम दृश्य में हम देखते हैं, पर्दा उठा है, बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। बाजार का दृश्य यानी चित्र है। कुछ लोग इधर उधर जा रहे हैं। एक बालक ने कहा, कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, बूट पॉलिश। राहगीर से, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा। राहगीर ने कहा, नहीं रे, परे हट। बालक ने कहा, बूट पकड़कर आईना बना दूंगा जूतों को। अब यहाँ पर ये मुहावरा है, आईना बना दूंगा, तो उसका अर्थ होता है बहुत चमक लाना। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। लड़का कहता है कि एक राहगीर को, मुसाफिर को कहता है कि मैं आईना बना दूंगा तुम्हारे जूतों को, लेकिन अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये मांगता है। उसके बाद राहगीर अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है। जोक यानी जोकर की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। दूसरी ओर एक अखबार वाला आता है, अखबारों का बंडल लेके आता है। हाकर ने कहा, अखबार हिलाती हुई, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में केतली है। दूसरी ओर एक अखबार वाला आता है और दूसरी ओर चाय वाला आता है, जो हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली है। उसके बाद आगे चाय वाला कहता है, चाय गरम, चाय गरम, चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चाय वाले से टकरा जाता है। अब अखबार पढ़ता पढ़ता एक लड़का चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छींक कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। 2-3 कप है वो नीचे गिर पड़ते हैं। चाय वाला कहता है, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक ने कहा, चल चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। यहाँ पर भी मुहावरे का अर्थ होता है रोब जमाना, तो अधिकार जमाना, हक जमाना। दोनों लड़ते झगड़ते दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। अब
यहाँ पर दूसरी ओर एक बूढ़ा अंधा भिखारी बिना सहारे आता है, जो कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ है, अमरूद है, रोटी के टुकड़े हैं। इसके बाद भिखारी ने कहा, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वह भिखारी कहने लगता है कि मैं भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया है, तुम्हें भगवान बहुत बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस प्रकार एक बालक ने कहा, हाथ में किताबें, परे हट। उस बालक के पास हाथ में किताब है। इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चला जाता है। इसके बाद इस चित्र में देखिए विद्यार्थी मित्रों, एक बूढ़ा भिखारी है और एक लड़का खड़ा है। इसके बाद देखिए भिखारी ने कहा, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं तुम्हें भला क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है, नीली छतरी वाला यानी भगवान। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है। बूढ़ा गिर पड़ता है, लड़की और कटोरा दूर जा गिरता है। इसके बाद कि एक साइकिल पर एक लड़का आता है और वह बूढ़े से टकरा जाता है और बूढ़ा है वो गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा भी दूर जा गिरता है। उसके बाद भिखारी ने कहा, चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे। साइकिल वाला कपड़े झाड़ कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या, सामने आ गया। इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है। नाक में दम करना, परेशान करके रखना। यहाँ भी एक मुहावरा उठता है, नाक में दम कर रखना तो परेशान करके रखना। स्कूल की देर करवा देगा, परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है। अब यहाँ पर जो लड़का टकरा जाता है वह भी उसको वैसे ही छोड़ के चला जाता है। इसके बाद भिखारी कहा, पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे। ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता। अब यहाँ पर भिखारी पड़ा पड़ा भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरी टांग टूट गई है, मुझे कोई उठाओ, भला कोई तो मनुष्य होगा जो सड़क के किनारे मुझे बैठा दो। ए लाला, ए बाबू, मुझे उस सड़क की तरफ ले चलो रे। तब एक विद्यार्थी हाथ में बस्ता लेके आता है। विद्यार्थी ने कहा, अरे ये क्या हो गया। बूढ़े बाबा टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है, कटोरों में पैसे रोटी आदि डाल कर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 60 रुपये है। अब इस चित्र में बताया है कि वह बूढ़ा बैठा है और वह लड़का है। इसके बाद भिखारी ने कहा, कटोरा लेकर फराता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को, मुझे अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। अब एक विद्यार्थी आता है, वह कटोरा लेकर फराता हुआ उसको उठाता है और तब उसको बूढ़ा कहता है कि भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करेगा, अच्छे नंबर से पास करेगा मेरे राजा बाबू को।
और मुझे अंधे अंधे की लकड़ी कहाँ है, मुझे अंधे की को सहारा कहाँ। बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा, ऐसा बोलता है। इसके बाद विद्यार्थी ने कहा, लकड़ी थमा कर लो, यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है। अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर, बूढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अब उस लड़के का स्कूल की परीक्षा का पहला दिन है और उधर बूढ़ा बाबा है जो खून से लथपथ है। उसको चोट लगी है, पाँव में गहरी चोट आई है। तो इंसान की, उसके अंदर आत्मा में आवाज आई कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो विद्यार्थी ने कहा बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर चला जाता है, ले जाता है। इसके बाद दूसरा दृश्य है, दूसरा चित्र है, प्राध्यापक कक्ष। प्राध्यापक की तख्ती के पीछे प्राध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। अब दूसरे चित्र में एक अध्यापक आते हैं। अध्यापक ने कहा, सर परीक्षा शुरू हो गई है। देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र अभी तक नहीं आया है। प्राध्यापक, क्या देवेंद्र क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। मेधावी यानी होशियार लड़का है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हैं, हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं प्राध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है। वह क्यों नहीं अभी तक है? तब वह क्यों नहीं अभी तक है? घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। अब क्या है यहाँ, वह स्कूल में नहीं गया है और 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है और उसको पता लगाने के लिए बोल रही है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से वह होशियार लड़का है। इसके बाद फोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। कुछ ही देर बाद देवेंद्र आता है। देवेंद्र ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान प्रधानाचार्य? अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र ने कहा घबराए हुए आवाज में, अस्पताल सर। प्राध्यापक ने कहा कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? तब देवेंद्र ने कहा, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी
खून से जख्मी यानी खून से लथपथ। उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। क्या कहता है देवेंद्र कि मैं एक बूढ़े बाबा को अस्पताल ले गया था और उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। उसके बाद आगे प्राध्यापक ने कहा, शाबाश, यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य यानी काम। इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्राध्यापक फोन उठाते हैं। प्राध्यापक ने कहा फोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप बधाई। होनहार यानी होशियार, होशियार लड़के के पिता है। सपूत यानी सच्चे लड़के के पिता है और उसके पिता को बधाई देता है प्राध्यापक। यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है।